नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब राहु देव कुंडली के 8वें घर में होते हैं, मौत के घर में होते हैं और शनि और मंगल के घर में होते हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है। यहाँ पर कड़वा धुआं बोला गया है, इसका क्या मायने है, ये किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, क्या ये हमेशा आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देगा या कहीं पर ये शुभता भी दे सकता है, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसमें नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 8वां घर मौत का घर है, शमशान का घर है, इसको वीराना भी कहा गया है। जब राहुदेव यहाँ पर आते हैं तो उनका असर ज़्यादातर नेगेटिव बोला गया है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में है। दोस्तों, राहु जब 8वें घर में होते हैं तो आपको सिर्फ नेगेटिव नहीं देते, कई सेंस में ये पॉजिटिव देते हैं, बशर्ते आप समझ लें कि यहाँ पर राहु को ठीक रखने के लिए आपको किन परहेजों को अपनाना चाहिए और किन उपायों को अपनाना चाहिए ताकि राहु पॉजिटिव असर दे। यहाँ पर राहु को अगर आपने देखना है कि वो पॉजिटिव असर देंगे या नेगेटिव असर देंगे तो एक मंगल को आपको देखना पड़ेगा, दूसरा आपको शनि को देखना पड़ेगा। वैसे भी शनि के दास होते हैं राहु, तो शनि के अच्छे और बुरे कर्म और आपके द्वारा उसको नेगेटिव करना आपके राहु पर इफेक्ट डालेगा। राहु छाया ग्रह हैं, वो जिस भी घर में जाते हैं उस ग्रह के या तो राशि पर इफेक्ट देते हैं, उसके अनुसार इफेक्ट देते हैं, या फिर वहां पर बैठे हुए ग्रहों के अनुसार इफेक्ट देते हैं। जब राहु यहाँ पर अकेले होते हैं तो आपको शनि को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में शनि आपके अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, धर्मी घरों में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके राहुदेव तब तक असर नहीं करेंगे जब तक आप शनि को खराब ना करें। तो जब भी 8वें घर में राहु हो तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपके कुंडली के शनि के ऊपर। आपके कर्म के द्वारा शनि खराब नहीं होने चाहिए, यानी श्राव, अंडा, मांस, मच्छी से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, राहु जब 8वें घर में होते हैं तो कभी आपको एकदम चमक दे देते हैं और कभी एकदम वीराना दे देते हैं। यहाँ पर राहु को बैलेंस करने के लिए राहु कभी भी कंस्टेंट नहीं रहते, वो हमेशा फ्लैक्चुएशन पैदा करते रहते हैं। 8वें घर में ये मौत का घर है तो फ्लैक्चुएशन देते हैं, आपके साथ आपकी सेहत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और राहु, अगर आप राहु को समझें तो वो बिजली की तरह है, एक चमकदार बिजली जो अचानक गिरती है, यानी अचानक आपके साथ घटनाएं घटेंगी। और ये मौत का घर है, इसलिए मृत्यु तुल्य घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं। लेकिन राहु हमेशा मंगल से कंट्रोल में आते हैं क्योंकि मंगल महावत है और राहु हाथी है। अब उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए आपको महावत को मजबूत करना होगा। यानी कुंडली में राहु 8वें घर में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ किचन में बैठकर खाना खाते हैं तो उसी से आपकी कुंडली के ये राहु देव हमेशा पॉजिटिव असर देंगे, आपको नेगेटिव असर नहीं देंगे। अगर कुंडली में 12वें घर में मंगल बैठे ही हुए हैं तो राहु का बुरा असर कभी नहीं आएगा। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको शनि को कंट्रोल करना है, शनि को खराब नहीं करना है और मंगल को मजबूत करते रहना है। जब आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे तो आपके राहुदेव कभी भी बुरा असर नहीं देंगे। मंगल सिर्फ किचन में बैठकर खाना खाने के वजह से ही मजबूत नहीं होते, इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं कि आप अपने भाइयों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव रखें। आप अपने भाइयों के साथ किसी भी तरह से छल कपट करते हैं तो वो राहु मंगल पर प्रभावी हो जाएंगे और उसका नुकसान होगा। ये उस तरह की बात हो जाएगी कि आपने हाथी ने महावत को नीचे गिराकर उसको पैरों से कुचल दिया। जब तक आप महावत को हाथी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए रखेंगे तब तक आपका राहु कंट्रोल में रहेगा, यानी आपको अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ संबंध अच्छे नहीं रखते। आप अपनी तरफ से अच्छा रखें। आप अच्छा रखते हैं तो धीरे 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 एक समय आएगा कि आपकी वो चीज़ पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी, भाई का संबंध आपके साथ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, जब भी राहुदेव यहाँ पर बैठे हों तो आपको कुछ चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। जिस घर के अगल बगल खुला पार्क, मैदान, प्लॉट हो, ऐसा पार्क हो जो मेंटेन नहीं होता है, उजाड़ पड़ा हुआ है, कोई घर उजाड़ पड़ा हुआ है, तो ये इसकी नेगेटिव की निशानी है। अगर आपके घर के अगल बगल में
कोई नीम, कीकर या बेरी का पेड़ हो और वो ज़्यादातर दूषित रहते हो, यानी वहाँ पर गंदगी फैली हुई हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। कोई ऐसा पीपल का पेड़ जिसको लोग पूजते नहीं हैं, जो मेंटेन नहीं है, जिसके पत्तियां पूरी तरह से झड़ गई हैं, सूख गया है, उस पर दीमक लग गई है, तो भी ये नेगेटिव की निशानी है। इसके अलावा आपके घर के अगल बगल में कोई प्रेस वाला या कोई कोयला जलाने वाला काम, जैसे भट्टी, तंदूर, इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है, तो ये भी नेगेटिव की निशानी है। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे में आपको इसका उपचार करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब राहु 8वें घर में बैठे हो तो ये छलावा बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी आपकी सेहत के लिए छलावा। और छलावा भी क्या होगा, आपको पेट दर्द होगा, आपको गैस बनेगी, आपके गैस सर पे चढ़ेगी, आपको हार्ट अटैक वाली स्थिति महसूस होगी, लेकिन ये सब छलावा होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ वायु विकार की गोली वो दे देंगे और आपको घर भेज देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें जिससे कि वायु ज़्यादा बनती है, यानी तामसिक भोजन को आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप सात्विक रहते हैं तो शनि कंट्रोल में रहते हैं और उससे आपके राहु पॉजिटिव असर देते हैं। दोस्तों, जब भी राहु यहाँ पर आते हैं और अपने नेगेटिविटी पे आते हैं तो वो इस तरह से लक्षण देते हैं कि ऐसा इंसान धूर्तता पर आ जाता है, यानी दूसरे के माल पर उसकी नज़र हमेशा रहती है, उसको अपने आप की प्राप्ति का खुशी नहीं होती, वो दूसरों के प्राप्ति से ईर्ष्या करता है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हमेशा किसी से पंगे लेना उसकी प्रवृत्ति में आ जाता है। ये इसकी नेगेटिव की निशानी है। अगर आप इस तरह के नहीं हैं तो आपका राहु कंट्रोल में है। दोस्तों, अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और आप किसी को भी बेईमानी से धोखा देकर पैसा कमाते हैं तो 8 गुना नेगेटिव असर आपको आता है भविष्य में। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आज भले ही आप उस चीज़ का आनंद ले लें, लेकिन भविष्य में आपको उसका नेगेटिव असर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है कि राहु को आप किस तरह से खराब कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर की मरम्मत करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने घर की सिर्फ छत को छिड़वाते हैं, या आप अपने टॉयलेट को छिड़वाते हैं, या आप अपनी सीढ़ियों को बदलवाते हैं, जब भी सिर्फ इन कार्यों को करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अगर पूरा घर रेनोवेट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर इन 3 चीज़ों को पर्टिकुलर आप छेड़ते हैं तो ये राहु की एक्टिवेशन या राहु की नेगेटिव की निशानी है, और उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, कानूनी अड़चनें आती हैं, हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट के घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपका घर बना हुआ है और किसी कारणवश आपके घर का जो फर्श है वो ग्राउंड लेवल से या जो नॉर्मल लेवल है उससे नीचे आ जाता है, तो ये 8वें घर के राहु की नेगेटिव की निशानी है। आपको उस समय पर इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि उस घर को या तो छोड़ दें या उसको रेनोवेट करें। अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपके साथ अचानक परेशानियां शुरू हो जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आपने एक चीज़ यहाँ पर खास तौर पर ध्यान दी होगी कि यहाँ पर राहु को पहचानने के लिए मकान के आसपास के हालात, मकान के हालात और तोड़फोड़ की स्थिति, इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शनि से संबंध रखती हैं। शनि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंक्रीट, लोहा, सीमेंट, ये सारी चीज़ें शनि की होती हैं। जो घर होता है वो शनि का होता है, इसलिए यहाँ पर शनि को जब भी आप छेड़ेंगे तो राहु आपके यहाँ पर नेगेटिव असर देंगे। इसलिए आपको यहाँ पर इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना है। दोस्तों, अब इस राहु को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि राहु हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया, लाल किताब हमेशा बताती है कि राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए हमेशा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ कहें कि हाथी का गुस्सा पानी में जाकर शांत होता है। इसलिए आपको यहाँ पर चंद्रमा का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आप अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाएं तो उससे आपको लाभ मिलता है। आप चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें तो उससे आपको लाभ मिलता है। जब भी आपके घर के आसपास कोई भट्टी बनी हुई हो तो मौका मिलते ही आप एक तांबे का सिक्का वहाँ पर गिराते हैं, उस भट्टी में डाल देते हैं, तो उससे भी आपके राहु कंट्रोल होते हैं। अगर आपको कानूनी अड़चनें आ रही हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में 4
किलो लेड के 8 टुकड़े करके उसको जल प्रवाह करें तो उससे आपको लाभ मिलता है, मगर उसके अगले दिन आपको थोड़ा सा दूध जल प्रवाह करना होता है ताकि चंद्रमा की जो आप नुकसान दे रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा राहु को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने खोटे सिक्के देखे होंगे, गिलट के सिक्के देखे होंगे, वो आप 43 दिन मंदिर में दान पेटी में डाल देते हैं तो उससे राहु आपके कंट्रोल में आते हैं। दोस्तों, राहु आपके नेगेटिव हैं। अगर ये आपके जन्मदिन से जो भी आपका 8वां महीना आता है उसमें आपको हमेशा परेशानी आती है तो राहु यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए नेगेटिव असर कर रहे हैं। तो आप 8वें महीने से पहले 43 दिन पहले आप एक मुट्ठी बादाम धर्म स्थान पर देना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि 8वें घर के राहु का जो 8वें महीने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो चीज़ें शांत होंगी। तो दोस्तों, ये राहु के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि राहु के बारे में आपको क्लैरिटी हुई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।